HD का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सेकंड HD हैलोजन डेरिवेटिव। मैंने एंटी बात नहीं करी क्या अरे बहुत सही काम है। कहाँ से मिला? देखने तो दे। कहाँ से मिला? क्या हुआ? अरे तेरे लिए वीडियो बना तो उसमें ज़्यादा है ही नहीं। छोटा कैसे हो? चलो इधर देखो। जनरली हैलोजन अपने कितने कंपाउंड है टोटल? 4। कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सारे के सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? डायटोमिक। मतलब अगर नेचर में ये मिलेंगे तो किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? F2, Cl2, Br2 और I2 के फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? उसके जैसे और कंपाउंड। ठीक है, मतलब अगर एक रिएक्शन करोगे तो एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा कंपाउंड मिलेंगे और दोनों ऑलमोस्ट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। थोड़ी बहुत पोजीशन या फिर जगह क्या रहेगा? चेंज आएगा। बाकी सारी चीज़ें क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी। जनरली हैलोजन का मतलब क्या होता है? हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है जनरेशन। मतलब ये कंपाउंड आपके सॉल्ट फॉर्मिंग एजेंट होते हैं। मतलब इन लोग क्या बनाते हैं? आपके सॉल्ट बनाते हैं, नमक नहीं बनाते। क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट बोला खाना कोई भी सॉल्ट, हाँ सॉल्ट मतलब सॉलिड के फॉर्म में कंपाउंड आपका फॉर्म करते हैं। जैसे क्रिस्टल्स के फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया। जनरली ये सब क्या है? आपके सॉल्ट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं। अभी ये कंबाइन किसके साथ होते हैं? ये सारे ग्रुप कंबाइन होते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ। आर का मतलब क्या होता है हमारा? अल्काइल। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल का मतलब क्या है आपका? CH3 हो गया, CH3 CH2 हो गया, CH3 CH2 CH2 हो गया। मतलब अगर कार्बन में कुछ भी चेंजेस है अपन को उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, कार्बन में कुछ भी चेंजेस है उससे लेना देना नहीं है। जनरली क्या होता है? जो दूसरा ग्रुप है उसको हैलोजन रिप्लेस कर देगा और उसके जगह पे क्या आ जाएगा? आपका हैलोजन। मीन्स इन जनरल अगर बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका इसके अंदर होता है। जिसमें से आपका ये चैप्टर में इम्पोर्टेंट अगर बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें? सबसे पहला तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट SN1 एंड SN2। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है आपका PCl3, PCl5 और SOCl2। फिर इसके अंदर आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, जिसके अंदर हम लोग का आता है पहला हैलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा प्रेडल्स क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। जिसमें से एक और आपका पार्ट आता है हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में दो है, फ्रैंकलस्टाइन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। मतलब इतने जो पार्ट अगर ये देखेंगे इस चैप्टर में तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि जो भी चीज़ें पूछी जाएगी आपको मोस्टली यहाँ से ही पूछी जाती है ज़्यादा करके। तो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है आपका। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोलेंगे तो अपना ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये एक साथ हम लोग सारे चैप्टर का ख़त्म करेंगे।
मतलब अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर हैलोजन डेरिवेटिव्स, मतलब सबका एक साथ हम लोग इतना ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है पूरा खत्म करेंगे एक साथ, ठीक है। मतलब उसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, फटाफट करना है, आप लोग खुद ही आंसर्स दोगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कौन सा पार्ट करते हैं, SN1 और SN2 कर लेते हैं, या फिर दूसरा कोई पार्ट करें जो सारे चैप्टर में सेम SN1 SN2 करते हैं, ठीक है। आज SN1 SN2 करते हैं, फिर बाकी का पार्ट बाद में करेंगे, ठीक है। रब करो इसको, लिखना है, इम्पोर्टेंट लिखना। हाँ सर। सबसे पहले करेंगे SN2, फिर करेंगे SN1। तो वापस से लिखेंगे क्या आप लोग, क्योंकि वापस से लिखोगे तो आदत हो जाएगी, समझ जाएगा। तो सबसे पहले SN2 को लिखते कैसे, कैपिटल ऐसे लिखते, कैपिटल N ही लिखते, लेकिन N का साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और ये N के ऊपर क्या रहेगा आपका पावर 2। लिखो SN2, लिखा, लिख दिया सर। सर नहीं लिखा, दोबारा लिखना। अरे यार इतना सा लिखेंगे। SN2 में हम लोग ने सबसे पहले स्टार्टिंग किया था उसके फुल फॉर्म से, बराबर। तो फुल फॉर्म क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सबसे पहले लिखने का उसका फुल फॉर्म क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या कंपाउंड यूज करते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। वो लिया था, क्या लिया था हम लोग ने, मिथाइल ब्रोमाइड। इस मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किया था हम लोग ने OH माइनस के साथ। किसके साथ, OH माइनस। सबसे पहले एक स्लो स्टेप होता है जिसके अंदर हम लोग का फॉर्म होता है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसमें कार्बन के साथ OH बॉन्ड बनाता है और साथ ही साथ Br अपना बॉन्ड तोड़ के बाहर निकलता है। मतलब CH3 के साथ क्या अटैच है आपका, Br अटैच है, जिसका बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, और OH जो हम लोग ने डाला वो पीछे से आके क्या कर रहा है, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके अंदर डेल्टा प्लस, और इनके ऊपर क्या रहेगा आपका डेल्टा माइनस, और ये क्या बना आपका ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट कंपाउंड TS1। इसके बाद आपका क्या होता है, यहाँ से फास्ट रिएक्शन होता है, OH जो बैक साइड से अटैक किया है वो बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और ब्रोमीन यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, CH3 OH आपका बन जाता है, प्लस आपका Br माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किया बेस के साथ, OH के साथ, तो क्या फॉर्म हुआ हम लोग का, मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। क्लियर है, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, ये बीच में ट्रांजिशन स्टेप, जो कि आपका रिएक्शन जब आपका कैरी ऑन होता है, जब प्रोडक्ट बनने का रहता है, लेकिन उसके बीच में एक स्टेप होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेप। इस टाइम पे इसकी एनर्जी क्या रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कल जो हम लोग ने पढ़ा था वही, तो वो कहाँ पे रहता है आपका, ट्रांजिशन स्टेट पे रहता है, जहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो कंपाउंड बनता है वो जनरली रिएक्शन में दिखता नहीं है, लेकिन वो होता है, अपने को पता चलता नहीं है। क्लियर है, देखो रिएक्शन। दो तीन चैप्टर में सब जगह पे आपको क्या देखने मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन कौन है? मिथाइल ब्रोमाइड है, एंड कौन है? OH माइनस है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कांस्टेंट क्या लगाते हैं? K। तो क्या हो जाएगा? CH3Br और क्या हो जाएगा आपका? OH माइनस। सो यहाँ पे अगर लिखना है अपने को तो वर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2 mechanism is directly proportional to the concentration of methyl bromide and concentration of hydroxyl ion। क्लियर है क्या? खुद से लिख सकते हैं? खुद से लिख सकते हैं कि मैं बोलूं? बोल दो, लिखो लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन in SN2 mechanism, SN2 mechanism is directly proportional, ऐसी साइन बता दो, लिखो directly proportional to the concentration of methyl bromide and concentration of hydroxyl ion। ठीक है, ये लिखो नीचे इसके। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड OH माइनस। रेट इज इक्वल टू K इनटू मिथाइल ब्रोमाइड एंड OH माइनस आयन। ये जो दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ? अरे गलत बात, ये डायरेक्टली रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट ही बनता है, ये इंटरमीडिएट तो बीच में बनता है, वो अपने को दिखाई नहीं देता। तो कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ? देखो SN2 mechanism is one step reaction, कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है? 1 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम लोग ने लिखा था इसका स्टीरियो केमिस्ट्री, बराबर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या किया? इसको ही 3D में बनाया। 3D में बनाते समय एक हाइड्रोजन प्लेन पे, Br अपना प्लेन पे, एक हाइड्रोजन कहाँ पे? फ्रंट साइड, और एक हाइड्रोजन कहाँ पे अपना? बैक साइड। OH क्या करेगा? अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा? बैक साइड से। सबसे पहले स्लो रिएक्शन होगा, और यहाँ पे कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन जो है बॉन्ड तोड़ के क्या करेगा? बाहर निकलेगा, और बैक साइड जहाँ पे हाइड्रोजन है उस साइड पे आपको दिखेगा OH का बॉन्ड फॉर्म होते हुए। क्या बनेगा आपका? डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस ट्रांजिशन स्टेप। इसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा, और फॉर्म हो जाएगा आपका बैक साइड में क्या आ जाएगा? बैक साइड की तरफ क्या आ जाएगा आपका? OH आ जाएगा। क्लियर है क्या? OH कहाँ से अटैक करेगा? बैक साइड से। तो बैक साइड की तरफ अटैच हो गया, देखो जाके ये H जो है बैक साइड में, बस वही Br बॉन्ड तोड़ के निकल रहा है, और Br था फ्रंट साइड में, लेकिन OH आया कहाँ पे है? बैक साइड में। अरे ये फ्रंट साइड होता है और ये बैक साइड होता है, तो ये कहाँ पे आया है? देखो ना, इसके पास है ना, कि इसके पास है,
अरे किससे पास में है? तो बैक साइड में अटैक हुआ है। कहाँ पे आया है? बैक साइड में। फ्रंट से अटैक इसमें पॉसिबल नहीं होता। कहाँ से होता है? ओनली बैक साइड अटैक। ये लिखो स्टीरियो केमिस्ट्री में। सो बैक साइड अटैक को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो लिखो इन SN2 mechanism, in SN2 mechanism, in SN2 mechanism, backside attack is possible. Backside attack is possible. Backside attack is also known as inversion of configuration. Inversion of configuration. Backside attack is also known as inversion of configuration. कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसके बाद हम लोग ने क्या बनाया था? ग्राफ इसका अच्छे से बड़ा ग्राफ बनाने का। सबसे पहले अपना ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या अपना रिएक्टेंट। जैसे रिएक्शन करेगा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा और जैसे प्रोडक्ट बनेगा एक्टिवेशन एनर्जी एकदम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है अपना रिएक्टेंट? कौन है? मिथाइल ब्रोमाइड एंड OH माइनस। ये क्या है अपना रिएक्टेंट। ये क्या हो रहा है अपना रिएक्शन। यहाँ पे क्या है? TS1, जहाँ पे आपका OH क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है और Br का बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है। जिससे क्या होगा? इस पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? मिथेनॉल प्लस क्या हो रहा है? Br माइनस। ये क्या हो गया आपका? ये क्या है आपका? एनर्जी लेवल। बस वही लिखा है। यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या होती है? सबसे हाई। प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी सबसे लो। और रिएक्टेंट उससे थोड़ा सा ज़्यादा अनस्टेबल होने की वजह से उसकी एनर्जी प्रोडक्ट से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो ये आपका हो गया ग्राफ। किसके लिए? SN2। अच्छे से बड़ा ग्राफ ड्रॉ करना।